हम लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम लोग मोदी जी की भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार से नहीं देश संभल नहीं है, नहीं धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा व्यवस्था संभल रही है। हम लोग दोनों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम लोग ये श्योर करेंगे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो उसके जैसे कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्सी पर ना बैठे, ये हमारे जिंदगी का काम है। अरे निकम्मी बेशरम सरकार है तो सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल तो तुड़वाने नहीं गई, न बात करने गई, उसको किडनैप करने का काम किया है। उसके विरोध में आज तो जंतर मंतर के साथ पूरे देश भर में जो आंदोलन हो रहा, एक नया पैगाम, नया इतिहास रचने का काम करेगा। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, इस्तीफा नहीं देंगे। आंदोलन की आवाज है। छात्रों को जिस हिसाब से कुचला जा रहा है, उनके भविष्य को जिस हिसाब से कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ छात्र आंदोलित है और अब लगातार वो 20 दिन से जंतर मंतर के हिसाब से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आज संसद मार्च के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर जिस तरह उन पर लाठीचार्ज किया गया, ये पूरे देश के छात्रों नौजवानों के भविष्य के खिलाफ है। उन्होंने इसको समझा और आज सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे। जब से 2014 से ये देश की सरकार आई, अब तक 152 परीक्षा लीक हो चुके हैं, तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है तो छात्रों का भविष्य को कौन देगा। इसलिए छात्रों ने समझ जाना है कि शांति को आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, ये आंदोलन लंबा चलेगा। अब 2029 में इस केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो छात्र में काम करेगा, वो सरकार को लाने के लिए काम करेंगे। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है और ये छात्रों का आंदोलन हमको लगता है कि आगे का भविष्य हिंदुस्तान के भविष्य को भी तय करेगा। भवन गिरने गए थे, लाठीचार्ज कर दिया, उसके कड़े शब्दों में निंदा करते। मैंने कहा कि तानाशाही रवैया जिस हिसाब से आपने देखा किसानों पर उन्होंने बर्बरता को लाठीचार्ज किया था, आज छात्रों के साथ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। ये सरकार निरंकुश है। किसी भी की छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे लेबर हो, इनको किसी पर चिंता नहीं है। इनको केवल कॉर्पोरेट घरानों की चिंता है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होता है, केंद्र की सरकार को हम सरकार को चलने नहीं देंगे, सड़कों को आंदोलन से पार करने का काम करेंगे जब तक ये सरकार झुकती नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से क्या लगता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा? नहीं, आंदोलन शिक्षा मंत्री अगर बार बार कह रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो भैया इतनी बेशरम शिक्षा मंत्री अगर होगा जिसको मालूम है कि 152 अब तक 2014 से पेपर लीक हो चुका है, आज छात्रों के बीच में मैसेज जा रहा है। इस्तीफा एक सांकेतिक है कि हमारा आंदोलन में है, तुमको मजबूरन नैतिकता लेनी होगी कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही होती है कि छात्रों के भविष्य को देखना, न कि किसी की बात। इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो होगा, छात्रों का जो आंदोलन उसकी पहली कड़ी में जीत होगी।